दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाया है। आपको फिर से एक बार बता दें और ध्यान से सुनिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में यह फैसला दिया है। इस केस की जांच 2 एजेंसियां कर रही थी, सीबीआई और ईडी। ये फैसला सीबीआई केस में आया है। जो बड़े नाम बरी हुए इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और के कविता जैसे जाने पहचाने नाम शामिल हैं। चौबीस घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो पत्नी और बच्चों को गले लगा लिया। इस मौके पर काफी भावुक नजर आए। पूरा परिवार उनसे गले लगा। जिन आरोपों की वजह से मुख्यमंत्री रहते हुए सलाखों के पीछे वो पहुंच गए थे, उन आरोपों से बरी होने वाले केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत का दिन है। और इस बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही थी। आज सुबह जब ये फैसला आया तो सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके विषय। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, केजरीवाल नहीं, उनकी पत्नी भी ये कह रही हैं कि सत्य की जीत हुई है, ईश्वर के आगे कोई नहीं टिक सकता। काफी ज्यादा किरकिरी भरा मामला ये अब सीबीआई के लिए हो गया है। फेस सेविंग एक्सरसाइज के लिए क्या सिर्फ अब ऊपरी अदालत का सहारा बचा है या फिर किसी और भी तरीके से फेस सेविंग हो सकती है? पहले सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। किरकिरी पहली बार नहीं हुई है। जब ये सुनवाई हो रही थी, कई चरणों पर अलग अलग दिनों पर ये किरकिरी होती रही थी, लेकिन चूंकि मामला की जो सेक्शन थे वो गंभीर थी, फिर उसमें पीएमएलए लगा दिया गया था और उसी पीएमएलए के प्रावधान को लेकर के जब आज जज ने अपना फैसला लिखा है तो उसमें काफी आलोचना की है कि आपने मनगढ़ंत, सीधा इसका लब्बो-लुबाब ये है कि मनगढ़ंत केस बना दिया। ठीक है, अदालत में जाना है एजेंसी को, लेकिन अदालत में क्या केस वही है? ये ट्रायल कोर्ट के पास अल्टीमेटली फिर आना है। हम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हैं और हो सकता है संभवतः कभी भी बाहर आए, तो आज उनसे भी बात करने का दिन है। आप सुनीता केजरीवाल को सुन रही थी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो वही पार्टी का चेहरा बन करके बाहर आई। इंतजार हो रहा है उन्हीं का कि वो उनसे
हम एक बार बात करें। लेकिन सुनीता केजरीवाल के अलावा जब ये केस आएगा तो वहां भी हाई कोर्ट के पास भी वही जज होंगे। आपने कितने विटनेस लगाए हैं, कितने सबूतों को आपने दरकिनार किया, कितने बयानों को आपने लिया था, क्या ये सेलेक्टिव चूज एंड पिक एंड चूज होता है, क्या ये सही था, जो धाराएं आपने लगाई, पीएमएल ने लगाई, क्या आपने उनको सोच विचार करके लगाया था, वो सवाल तो वहां भी अदालत पूछेगी। फिर उसके बाद क्योंकि होना तो ट्रायल है, चार्जशीट का मान लीजिए अदालत फिर भेजता जाइए ट्रायल को उसके पास, फिर वो दोबारा सुनवाई करेंगे, क्या वो कॉग्निजेंस लेते हैं। और जिन सबूतों को आज अदालत ने कॉग्निजेंस लेने के स्टेज पर नहीं माना, ट्रायल में उनका क्या भविष्य होता है, ये कानून के जितने भी कानूनविद हैं वो इसको समझते हैं। लेकिन ये रही लीगल बात। ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की दिल्ली चुनाव के 11 महीने पहले इतना बड़ा मामला होता है। 17 महीने मनीष सिसोदिया के वापस कौन करेगा, 5 महीने अरविंद केजरीवाल के वापस कौन करेगा। लेकिन इसके इतर एक पार्टी, देखिए कई लक्ष्य होंगे। कानूनी पहलू इसका क्या था वो आज सामने आया। राजनीतिक पहलू ये था कि एक चुनाव हुआ, चुनाव में वही सबसे बड़ा मसला बना और एक पार्टी चुनाव हार जाती है, दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब आगे की जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें तो कम से कम एक जीवन दान से कम के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है। और इसीलिए जब इस तरह का नुकसान है तो आज पूरी पार्टी, उनका परिवार, हर कोई, देखिए अंदर से ये भी है कि इतना समय जेल में बिताया, क्या क्या नहीं सड़ना, दाग लग जाता है। कानूनी कार्रवाई होती है ना, उसको कहते हैं कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे उन 25-26 लोगों के लिए ये प्रक्रिया ही सजा बन गई थी। और आज न सिर्फ प्रक्रिया से छुट्टी मिली, उस सजा से छुट्टी मिली और बेदाग होकर के बाहर निकलना, राजनीति में इसे एक बहुत बड़ी जीत माना जाता है। ये किसी चुनाव से, ये किसी सियासत से, ये किसी सरकार से बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए इस दरवाजे के पीछे मनीष सिसोदिया के लिए और वहां अरविंद केजरीवाल के लिए ये दिन ऐसा है जो किसी जीत से कम नहीं है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच मनीष सिसोदिया भी बाइज्जत बरी हो गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने इस राहत भरे फैसले के बाद, सुनिए। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे। आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार आईएएस अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफर करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया है और मेरे को लगता है इसकी वजह से कोई 5-10% आईएएस अफसर ईमानदार रहेंगे, कुछ परसेंट जुडिशरी ये मानेगी कि नहीं हमको ईमानदार